वेलकम टू एपीएल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ दो फिल्मों का रिव्यू। ये दोनों फिल्में नेटफ्लिक्स पर हैं। पहली फिल्म है फिर आई हसीन दिलरुबा। जी हाँ, ये पहले हसीन दिलरुबा आई थी, उसका पार्ट 2 है। और दूसरी फिल्म है हिंदुस्तानी 2। ये भी जो हिंदुस्तानी 1 आई थी उसका पार्ट 2 है। तो पहले हम बात करते हैं फिर आई हसीन दिलरुबा की। इसमें तापसी पन्नू है, विक्रांत मसीह है और इसमें है सनी कौशल। और एक स्पेशल जो रोल किया है वो जिमी शेरगिल ने किया है। इसके डायरेक्टर है जयप्रद देसाई। तो जैसे हसीन दिलरुबा में दिखाया था कि सेक्सी सी लड़की रहती हैं जो एक साइड में फूल लगाती हैं, उनकी शादी विक्रांत मसीह से हो जाती है, बड़ी सीधे साधे से रहते हैं। फिर वो कैसे एक घर में रहते हैं, वहाँ पे किसी उन पे जो लाइन मारता था तापसी पन्नू पे, उसका मर्डर हो जाता है और वो आग लग जाती है घर में। उसे दिखाया जाता है कि विक्रांत मसीह मर गए और तापसी पन्नू चली जाती है। लेकिन बाद में हमें दिखता है कि वो उनका अपना एक हाथ काट लेते हैं और वो कहते पुलिस को चकमा दे के चले जाते हैं। ये जो फिर आई हसीन दिलरुबा, इसके आगे की कहानी है। इसमें हर कैरेक्टर जो है वो दिनेश पंडित एक राइटर हैं जो ये दिखाते हैं कि पुलिस से कैसे बच निकला जाए और कोई भी क्राइम करो तो आप बच सकते हो, ये सब उसमें दिखाया जाता है। तो इसका हर कैरेक्टर है वो दिनेश पंडित के नॉवेल से इंस्पायर्ड है। तापसी पन्नू तो उसके सारे नॉवेल पढ़ती हैं। इसमें एक जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है सनी कौशल का, जो वो है वो भी उसका रिलेटिव रहता है। और एक पुलिस वाला आता है जिमी शेरगिल, वो ये ढूंढने की कोशिश करता है कि विक्रांत मसीह मरा नहीं है, उसका वो बच गया है, वो उसे पकड़ना चाहते हैं। तो तापसी पन्नू फिर उसमें जो सनी कौशल से कैसे मिलती हैं, सनी कौशल उन पर बहुत लाइन मारता है, वो फिर उनके साथ क्या उसकी शादी हो जाती है और क्या वो उसे जो पुलिस वाला है जो जिमी शेरगिल ने किया है वो उसे पकड़ने में कामयाब होते हैं या इस बार भी ये बच निकलते हैं। ये सब आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तापसी पन्नू ने और विक्रांत मसीह ने, सनी कौशल ने, सबने बहुत अच्छा काम किया है। जिमी शेरगिल बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे रोल जब वो करते हैं तो उन्हें देख के काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन ये पूरी फिल्म आपको बांधे रखती है। आपको तापसी पन्नू की अदाएँ देखने में बहुत मज़ा आता है और कहीं कहीं बड़ा फील होता है कि हाय हाय इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और सनी कौशल ने बहुत अच्छा काम किया है, विक्रांत मसीह ने भी बहुत अच्छा काम किया है। डायरेक्टर सर का काम बहुत अच्छा है। इसकी जो राइटर है कनिका ढिल्लो, वो मतलब ट्विस्ट जो बुनती है ना, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब इसका एंड आता है ना तो मुझे थोड़ा राइटर से शिकायत है, डायरेक्टर सर से भी शिकायत है कि उन्होंने ना जैसे रायता सा फैला दिया है। ऑल ओवर प्लेसेस ये कहानी चली जाती है, मतलब यहाँ भी ये हो रहा है, वहाँ भी वो हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। और जो एंड है ना थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है। मुझे पता है कि आपको इसका पार्ट 3 भी बनाना है तो आपने ऐसा एंड किया है, पर क्या ही अच्छा होता अगर आप पार्ट 2 में इसे ख़त्म कर देते। खैर, आप अगर ये पिक्चर नेटफ्लिक्स आपको फंडिंग कर रहा है और आपको धड़ाधड़ पैसे मिल रहे हैं तो आप डेफिनेटली पार्ट 3 भी बनाएंगे। खैर एनीवे, मेरे हिसाब से इसे राइटर, डायरेक्टर सबको क्रेडिट जाना चाहिए। उन्होंने फिल्म को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है। आप अंत तक आपको मज़ा आता रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो आप नेटफ्लिक्स पर जाएँ और ज़रूर जाकर देखें फिर आई हसीन दिलरुबा। इसके बाद मैं बात करती हूँ हिंदुस्तानी 2 की। भाई हिंदुस्तानी 1 जो है मैंने देखी थी थिएटर में जाकर और मुझे कमल हसन बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बहुत सालों बाद अब ये हिंदुस्तानी 2 आई है। मैं सोच रही थी कि ये भी थिएटर में जाके देखूँ, पर थिएटर में तो दूसरे दिन ही उतर गई थी। तो मुझे लगा अश्के भैया अश्के ऐसा कैसे हो गया। लेकिन फिर मैंने देखा कि वाओ ये तो नेटफ्लिक्स पर आ गई है। लेकिन भाई मैं आपको क्या बताऊँ, नेटफ्लिक्स पर जब मैंने ये फिल्म देखना शुरू की तो मैं ना जब तक ये फिल्म ख़त्म हुई मैं थोड़ी बीमार सी हो गई। मुझे लगा इसके डायरेक्टर हैं शंकर, उन्होंने ये पार्ट 2 क्यों बनाया और इसमें कमल हसन क्या कर रहे हैं। मतलब आप एक उम्र के बाद आपको कुछ ऐसे
ढंग के रोल करने चाहिए जिसमें आपकी प्रेजेंस हो, आप अच्छे लगते हो, मगर इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें एक एक्टर है सिद्धार्थ, उन बेचारों ने बहुत अच्छा काम किया है। इसकी स्टोरी इतनी घिसी पिटी है, वो एक करप्शन चल रहा है, पुलिस का करप्शन, आपका एजुकेशन में करप्शन, दवाइयों में करप्शन, यानी ये चीज़ें हम बनाए चले जा रहे हैं, बनाए चले जा रहे हैं। आप बनाओ तो बनाओ, वो तो ठीक है, चलिए शंकर सर आप बना रहे हैं, मगर कुछ इंटरेस्टिंग तो हो। इसे तो देखने में मतलब माथा पीटने का मन करता है, हमें लगने लगता है कि भाई ये करप्शन ठीक ही है, आप उसमें फिल्म ना ही बनाओ। और कमल हसन तो किस मतलब बहुत देर के बाद आते हैं, और जब वो आते हैं तब भी बहुत बोर करते हैं। और इसका एंड देखकर तो मतलब मुझे सच में लगा कि मैं अपना सर पीट लूँ। इतना खराब एंड, इतना खराब एंड, इतना खराब एग्जीक्यूशन मैंने बहुत कम फिल्मों का देखा। इतने बड़े डायरेक्टर होकर शंकर सर ने ये इतनी खराब फिल्म बनाई है। इसमें तो टेक्निकली भी बहुत खराब है, मुझे टेक्निकली भी कहीं साउंड नहीं किया। और कमल हसन वो एक पहिए की उस पर मतलब वो चलते चले जा रहे हैं क्लाइमैक्स में, तौबा तौबा तौबा, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना अनबिलीवेबल है। और बाद में आप देखेंगे, खैर मैं इसमें क्या सस्पेंस रखूँ क्या ना रखूँ, इसमें कुछ कहानी है ही नहीं। और लास्ट में भी मतलब इतना बोरिंग तरीके से एंड होता है, और फिर कमल हसन कहते हुए गुजरते हैं, आई विल बी बैक। ओह थैंक गॉड ये ख़त्म हो गई। मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर, कमल हसन सर और शंकर सर, प्लीज़ आप पार्ट 3 बनाने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि हम अभी थोड़े दिन जीना चाहते हैं। तो हम आपका पार्ट 3 हिंदुस्तानी 3 देखने, और अब जब है जवान पठान ये सब सारी प्रॉब्लम इनमें दिखा चुके हैं इतने अच्छे तरीके से, आपके पास कुछ नहीं बचा, कुछ और सोचिए, कुछ और करिए। तो ये था मेरा फिर आई हसीन दिलरुबा एंड हिंदुस्तानी 2 का रिव्यू। नेटफ्लिक्स पे जाएं, देखें और मुझे बताएं आपको मेरे रिव्यू कैसे लगते हैं। अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें और दुआओं में मुझे याद रखें। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब आपसे मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी अच्छी सी फिल्म। देखिए अच्छी सी तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी फिल्म ही देख रही हूँ, मगर वो बाद में ऐसी हिंदुस्तानी 2 जैसी निकल आती है, तो भाई अटके मैं कुछ नहीं कर सकती। सो गाइस अब मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।